साथियों, आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। तो दोस्तों, आपको स्क्वायर करना बताऊंगा, जैसे 100 के ऊपर की संख्याओं का और 100 की नीचे की संख्याओं का स्क्वायर कैसे सेकंडों में करें। दोस्तों, याद करने से दोस्तों कुछ नहीं होता, समझ जाओगे। एक अगर आपको ये क्वेश्चन समझ गए, ये स्क्वायर करना समझ गए, तो समझ लो ये इतने सारे आ जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से तो 104 का स्क्वायर करना है दोस्तों। कैसे करना है दोस्तों? 104 है, 4 का स्क्वायर में 4 पहले स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, 4 है, 400 के ऊपर कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 लिख लेना है आपको दोस्तों। और अगर कभी भी, ठीक है दोस्तों, अगर यहां जैसे मान लिया 1 होता, 101 होता, ठीक है दोस्तों, तो उसका भी अभी बताऊंगा। पहले जो है उसका सीखते हैं, आपको सिखाते हैं। तो 104 4 के ऊपर है, तो कितना 4 का स्क्वायर पहले हुआ? कितना? 16 हुआ। फिर आपको क्या करना है? 104 बचा था, 104 ही ना। 104 में ये जो 4 होता है, इसको 100 के ऊपर कितना है? 4 है ना। 4 को फिर 104 में ऐड कर देना। 104 था और 4 ऐड किए, कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। आपका आंसर आ गया। फिर दोस्तों, अब जल्दी से कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 105 और 5 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 110। आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं। 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। फिर 106 में 6 और ऐड कर देना। 100 से जितनी संख्या ऊपर होती है उसी संख्या में फिर जोड़ देते हैं। 106 और 6 कितना होता है? 112 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। 107 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। फिर क्या? 107 और 107 कितना होता है? 107 और 7 कितना हो जाएगा? 114। आपका आंसर आ गया। फिर दोस्तों 108 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 लिख लेना है। फिर दोस्तों 108 और 8 कितना होता है? 116। आपका आंसर आ गया। फिर दोस्तों देखते हैं, फिर 109 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। फिर 109 और 9 कितना होता है? 9 9 18 हो जाएगा, मतलब 118। आपका आंसर आ गया। अगला देखते हैं 110। अब 110 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 2 जीरो लिख लेंगे। कैरी आया कितना? 1 आ गया। फिर आपको क्या करना है? 110 में 10 ऐड कर देना, कितना हो जाएगा? 120। और 1 था हमारे पास कैरी, कितना हो जाएगा? 121। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया। फिर 111 का स्क्वायर करेंगे। 111 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 होता है, 21 लिख देना। कैरी आया कितना? 1 आ गया। फिर 111 में 11 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 122। और 1 कैरी आया था, क्या हो जाएगा? 123। आंसर आ गया। अब दोस्तों इनको देख लेते हैं। फिर 112 का स्क्वायर, 112 में 12 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 बढ़ाइए हम, कितना होता है? 144 होता है। और कितना होता है? 144 होता है। आपको 44 लिख लेना, एक कैरी आ जाए आपका। अब कितने? 112 में 12 ऐड को कितना हो जाएगा? 124। और एक कैरी आया था अपने पास, तो कितना हो जाएगा? 125। फिर दोस्तों अगला देखते हैं, 113 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। और 69 लिख के कैरी आया कितना? 1 आया। फिर दोस्तों 113 में 13 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। और एक कैरी आया था, कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा आपका। फिर दोस्तों अगला 114 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। 96 लिखेंगे, कितना? 96 लिखेंगे। फिर कैरी आया कितना? 1 आया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना? 114 में 14 ऐड कर देना है। 100 से जितनी संख्या ऊपर होती है उसको ऐड करना होता है दोबारा उसी संख्या में, पूरी संख्या में। ठीक है दोस्तों, अब 14, 114 में 14 जोड़ा, कितना हुआ? 128 हुआ। और कैरी आया था 1, 129 हो जाएगा आपका। ये आंसर आ गया। फिर 115 का स्क्वायर, 15 15 कितना होता है? 225 होता है। 25 का आप लिखना यहाँ पे। 25 कैरी कितना आया? 2 कैरी आया। फिर क्या है? 115 में 15 ऐड करोगे, 130 हो जाएगा। 130 और 2 कितना होगा? 132 हो जाएगा। आंसर आ गया।
अगला 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 के 56 लिख लेना। कैरी कितना आया आपका 2 आ गया कैरी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना 116 में 16 ऐड करके लिख देना जो कैरी। 116 में 16 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, और 32 दो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 134 हो गया, आपका आंसर आ गया। फिर 117, 117 का स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी 289 होता है। तो आपको 89 यहाँ पे लिख लेना है। 89 लिखा आपने यहाँ पे। अब बचा कितना कैरी 2 बचा आपके पास। फिर 117 में 17 ऐड कर देना है। 117 17 कितना होता है 34, 134 हुआ, और 2 कैरी आया था कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो आप इस 118 का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई है। इसके साथ और कुछ पॉइंट यहाँ पर साथियों 101 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको दोस्तों ये 100 के ऊपर संख्या ये भी है ना पहले की तरह, तो आपको पहले की तरह ना भी इसको भी कम कर लेना है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, जैसे आप 101 है तो 100 के ऊपर कितना 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 1 होगा। अब दोस्तों एक साथ दो संख्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है एक जीरो बढ़ा लेना है। फिर 101 और 1 की 100 के ऊपर कितनी संख्या 1 है, तो आपको करना पूरी संख्या में फिर से 1 ऐड कर देना जो 100 के ऊपर हो। तो 101 कितना हो जाएगा 102, आपका आंसर आ गया। फिर अगला देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, एक संख्या है जीरो बढ़ा लेंगे। फिर क्या करेंगे 102 में 2 फिर से ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये जो 100 के ऊपर होता वही संख्या ऐड किया थे 102, और 2 कितना हो जाएगा 104, आंसर आ गया। 103, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 09 लिखेंगे, और 103 और 3 कितना होता है 106 हो जाएगा। फिर 104 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 104 में 4 ऐड करोगे 108 हो जाएगा, आंसर आ गया। अब दोस्तों ये तो थी 100 के ऊपर वाली संख्या का हल। अब दोस्तों 94, 100 के नीचे जो संख्या होंगी उनका हल आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना, अब देखिए यहाँ हमने क्या बात करेंगे 100 से कम। ठीक है दोस्तों, 100 से कम की बात करेंगे। अब ये 94 जो 100 से कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 लिख लेना है। फिर ये 4 कम है 100 से कितना कम है 6 कम है, ये जो 94 है ये 100 से इसमें घटाओगे 100 से कितना कम है 6 कम है, आपको 6 और कर देना है कम 94 में से। अब 94 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 88 बचेगा, आपका आंसर आ गया। फिर इसको देख लेते हैं, 95 का स्क्वायर कितना होगा, ये 100 से कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। जब 5 कम है तो 5 और हम इसमें से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 बचेगा, 90 लिख देना, आंसर आ गया। फिर 96 का स्क्वायर, अब ये कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 96, 400 होता है, 4 कम है 100 से, तो आपको क्या करना है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 लिख लेना है। अब ये कितना कम था 4 कम था ना, 4 कम है, तो आपको क्या करना है 96 में से फिर से 4 घटा देना है, कितना बचेगा 92 बचेगा, आपका आंसर आ गया। फिर अगला देख लेते हैं, अगला क्या है 96 का स्क्वायर। 96 में स्क्वायर, अब दोस्तों ये कितना कम है, ये सॉरी ये रिपीट हो गया है इसलिए इसको आपको छोड़ देना है। अगला देखते 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर कितना होगा, अब 97 ये 100 से कितना कम है 3 कम है, तो आपको 3 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 3 का 0 9 हो जाएगा, दो संख्या एक साथ होनी चाहिए। फिर 97 जो है ये 100 से कितना कम था 3 कम था, और उसमें से अब आपको क्या करना 3 कम था, 3 और 97 से घटा देना, कितना बचेगा 94 बचेगा। तो साथियों अगर आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई, और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल घंटी को भी दबा लेना, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।